हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जो आर एस सी आर टी उदयपुर ने जारी किए हैं। तो आज देख रहे हैं दोस्तों अपन सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। समय रहेगा दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेगा 80। तो दोस्तों मैंने गणित और विज्ञान के मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपकी मिल जाएगी, वहाँ से आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आएगा, जिसमें 15 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स ली ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वर्ली विद्रोह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसके अंदर आएगा दोस्तों कैंसर उपचार की औषधियाँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो इसके अंदर समय है, उसका मृदा निर्माण का कारक ही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है? तो उसका ब्राज़ील है, वो विश्व के अंदर कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है? तो आंसर रहेगा से धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा। 8वां प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो असंख्य कानून थे, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। अगला है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है? तो आंसर रहेगा जो गरीब हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? तो इनके है 60 से अधिक जनजातीय समूह रहते हैं। उसके बाद में 11वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आंसर रहेगा दोस्तों नसीराबाद। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र है जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर उस क्षेत्र में पाया जाता है। अगला 14वां प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो आंसर रहेगा लड़कियों में शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया? तो आंसर रहेगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। अब प्रश्न नंबर दूसरा होगा दोस्तों, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान के अंदर भरिए। तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे आगे, या फिर एक साथ ऑप्शन ऊपर दे देगा, उसमें से छांट के लिखने हैं। तो इसमें आगे दिए हुए हैं, असम के आदिवासी खालिस्तान में रहने काम करने के लिए जाने लगे। तो चाय के बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के हाथ सौंप दिए। तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिए थे। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 के अंदर लागू हुआ था। इसके बाद में है सतत विकास के लक्ष्य। तो इसके अंदर आएगा दोस्तों 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। इसके बाद में हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का मंदिर, तो इसका आंसर रहेगा बूंदी में स्थित है। इसके बाद में कम वर्षा वाले प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ व गुल्फ मिलते हैं। तो शुष्क प्रदेशों में, कम वर्षा होने से वो शुष्क होते हैं वहाँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूना पत्थर अभ्रक जिसमें जो जिप्सम है तो अधातुवी के खनिज के उदाहरण हैं। इसके बाद में दोस्तों तीसरा प्रश्न आएगा कि आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए, यानी सही गलत सत्य और असत्य को बताना है। तो पहला है दोस्तों, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। तो इसका है राइट। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित हुआ। तो ये कथन है गलत। इसके बाद में तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए
वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीच में फसल उगाना कहते हैं। बिल्कुल, वृक्ष बीच में उगाए जाते हैं, उसको फसल उगाना थोड़ी कहते हैं। अगला है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। आंसर है, कथन है सत्य। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर है राइट। इसके बाद में है दोस्तों छठा, सत्य असत्य। भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। बिल्कुल सही बात है। और कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व है कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। कुशाल सिंह चंपावत आहुआ के जो थे ठिकानेदार थे, वहाँ का नेतृत्व किया था। इसके बाद में आपको चौथा प्रश्न मिलेगा दोस्तों कि स्तंभ ए और स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए, यानी इधर से इधर मिलाना है। तो राजा राम मोहन राय तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है वो है चिली। और महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर के अंदर स्थित है। मर्दा प्रदन रोकने के लिए चट्टान और बांध बनाए जाते हैं। और खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में स्थित है। तो ये हो गए दोस्तों जो मिलान करने वाले प्रश्न। इसके बाद में आपको 4 प्रश्न 1-1 नंबर के और मिलेंगे जो बहुत ही छोटे आंसर रहेंगे। 5वां प्रश्न, भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया? तो आंसर रहेगा जेम्स रेनेल को। इसके बाद में 6ठा प्रश्न, 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन था? तो आंसर है दोस्तों सर थॉमस मुनरो। इसके बाद में 7वां प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अगला, जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसके उपाय आप कोई से भी लिख सकते हो। मैंने लिया है वर्षा जल संग्रह करके और बांध बना करके जल का संग्रह किया जा सकता है। और इसके बाद में 9वां प्रश्न है, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो हमारे देश के अंदर संसद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये 1-1 नंबर के प्रश्न हो गए दोस्तों। अब खंड ब में आपको 3-3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, तो उत्तरों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा करना है। इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर प्रश्न 10 से 17 तक यानी 8 प्रश्न रहेंगे 3-3 नंबर के, और टोटल नंबर हो जाएंगे 24। तो 10वां प्रश्न है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों का विवाद था? कोई 3 कारण लिखिए। तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं, मैंने यहाँ 3 लिए। उसके अलावा भी आपको अगर कोई याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। पहला है, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया था। और दूसरा है, कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजराने की मांग की थी। और तीसरा रहेगा, कंपनी को सिक्का डालने का अधिकार देने से मना कर दिया था। इसके बाद में 11वां प्रश्न है दोस्तों, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? कोई 3 बतानी है। तीनों 1-1 नंबर की होंगी। अगर आप 2 लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 लिखोगे तो 3 मिलेंगे। तो इसके अंदर पहला लिखेंगे, शासकों को उनके क्षेत्र पर अधिकार को सुनिश्चित किया, यानी शासक हैं अपने क्षेत्र पर उनका अधिकार माना जाएगा। उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दे दी थी, जो बाद में जो दत्तक प्रथा हटा दी थी उसको वापस मंजूरी दे दी। तीसरा रहेगा, सेना में गोरखा सिख पठानों को अनुपात में बढ़ाया गया, यानी इनकी संख्या कम थी, बाद में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको बढ़ाया गया था। इसके बाद में 12वां प्रश्न है दोस्तों कि संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं। एक वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है तथा सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। कुछ संसाधन मूल्यवान जबकि कुछ संसाधन अमूल्य होते हैं, यानी जिनका कोई मोल नहीं होती, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश आदि। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाकी के प्रश्न अपन पार्ट 2 के अंदर देख लेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके, आगे वाले बेल आइकन को ऑन करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको PDF वगैरह उपलब्ध हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।